हाउ टू लूज वेट या वेट लॉस कैसे किया जाए। यह कहना गलत नहीं होगा कि इंटरनेट पे सबसे ज्यादा सर्च किए गए सवालों में से एक सवाल यह भी है। मात्र इस एक सवाल पर लाखों की संख्या में वीडियो बनाए गए हैं, लाखों की संख्या में आर्टिकल्स भी लिखे गए हैं। पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां ओनली वेट लॉस के प्रोडक्ट पर टिकी है। कोई शेक बनाकर बेच रहा है, तो कोई बिस्कुट बनाकर बेच रहा है, तो कोई चाय बनाकर बेच रहा है। अरबों रुपए का यह फर्जी व्यापार सिर्फ वेट लॉस के नाम पर हो रहा है। आज के इस वीडियो में हम साइंटिफिक तरीके से समझेंगे कि वेट लॉस के लिए हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हम जितना भी खाना खाते व पीते हैं, फिर चाहे वह दाल सब्जी रोटी हो या फिर कोई जूस, उनमें एनर्जी होती है और उसी एनर्जी को कैलोरी भी कहा जाता है। अब जब भी हम कुछ खाते हैं तो फूड से कैलोरी हमारे बॉडी में जाती है, फिर हमारी बॉडी जो भी एक्टिविटीज करती है उसमें कुछ एनर्जी खर्च होते हैं और इसी को कैलोरी बर्न करना भी कहते हैं। आपकी बॉडी जो कुछ भी करती है उसमें कुछ न कुछ एनर्जी बर्न होती है, फिर चाहे वो दिल का धड़कना हो या फिर लंग्स का सांस लेना हो या फिर पेट का खाना पचाना हो, इन सब में कैलोरी बर्न होती है। यहाँ तक कि जब हम सोए हुए होते हैं तो हमारी बॉडी 400 कैलोरी बर्न करती है। हर इंसान को उसकी लंबाई और वेट के अनुसार कैलोरी की आवश्यकता होती है और इसे बीएमआर के द्वारा जान सकते हैं आपकी बॉडी को पूरे दिन में कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ किस फूड में कितना कैलोरी है आप यह भी जान सकते हैं। तो अभी तक हमने जाना कि हम जो कुछ भी खाते हैं वहाँ से हमारी बॉडी को कैलोरी मिलती है, लेकिन क्या हो जब आपका खाना ही कैलोरी बर्न करने लगे। जब आप कुछ भी खाते हो तो आपकी बॉडी उसे डाइजेस्ट करती है, उसमें बचे न्यूट्रिएंट्स को अलग करती है और फिर उसको अलग स्टोर भी करती है। तो इस प्रोसेस में आपकी बॉडी कैलोरीज बर्न करती है, लेकिन कुछ कुछ फूड में यह कैलोरी 25 से 30% तक बर्न हो जाती है। मैदा व मैदे से बनी वस्तु में थर्मिक एसिड बहुत ज्यादा होता है। जिनमें थर्मिक एसिड बहुत ज्यादा होता है उसे डाइजेस्ट करने में बहुत कम कैलोरी बर्न होती है और यही कारण है कि उसे खाने के कुछ देर बाद ही फिर से भूख का एहसास होने लगता है। इसलिए ग्रीन वेजिटेबल्स, एग, मिल्क, साबुत अनाज, चना, सोयाबीन, दाल, आलू, इन सब का थर्मिक एसिड बहुत कम होता है और यह सब फूड अधिक मात्रा में कैलोरी बर्न करती है। इसका मतलब यह है कि अनहेल्दी फूड यानी मैदे व मैदे से बनी वस्तु को खाने से आपको बार बार भूख लग सकती है और इससे आपका वजन काफी तेजी से बढ़ सकता है। अब बात आता है कि हम अपना वेट लॉस कैसे करें। कुछ लोग वेट लॉस के चक्कर में खाना खाना ही छोड़ देते हैं, जो पूरी तरीके से गलत है। इससे आप कमजोर हो जाते हो, आपके शरीर में खून की कमी हो जाती है, पढ़ाई लिखाई करना या फिर कोई काम में आप एकाग्र नहीं रह सकते, आपका स्वभाव कमजोरी से चिड़चिड़ापन होने लगता है। क्या आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा कैलोरी बर्न कौन सा भाग करता है? तो वह है आपका दिमाग। आपका दिमाग आपके पूरे शरीर का लगभग 20% कैलोरी बर्न कर देता है। इसलिए खाना छोड़ने का निर्णय तो मन से निकाल दीजिए, क्योंकि दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए कैलोरी की आवश्यकता पड़ेगी। वैसे वेट लॉस इन 3 चीजों पर निर्भर करता है। पहला डाइट कंट्रोल, दूसरा एक्सरसाइज और तीसरा स्ट्रेस। अगर इन 3 चीजों को कंट्रोल कर लिया जाए तो आपका वेट लॉस काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तो चलिए एक एक से शुरू करते हैं। नंबर 1, डाइट कंट्रोल। हमारे आसपास कुछ चीजें होती हैं जिसे खाने के बाद भी हमें दोबारा भूख का एहसास होता है, जिसमें ब्रेड, पकौड़ा, मैदा व मैदे से बनी वस्तुएं, चाट, छोले, कुलचे, ये सारे चीज आपके पेट फैट बढ़ाने में मदद करते हैं। इसलिए अगर वजन कम करना चाहते हैं तो इन सब को बंद कर दीजिए। इसी के स्थान पर हरी सब्जियां, सलाद, साबुत अनाज व छिलका युक्त दालों का प्रयोग कीजिए। वेट लॉस करने का एक सीधा सा सिद्धांत है कि आपका शरीर कितना कैलोरी बर्न करता है और कैलोरी बर्न करने के लिए एक्सरसाइज से अच्छा कुछ भी नहीं है। इसके लिए रनिंग, जंपिंग, पुशअप जैसी एक्सरसाइज को करना चाहिए और तो और कुछ देर सूर्य नमस्कार भी करना चाहिए। यह आपके वेट लॉस में काफी मदद करता है। नंबर 3, स्ट्रेस। जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हो तो आपका मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। जब आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है तो आपका शरीर बेड फैट कलेक्ट करने लगता है। इसलिए आप स्ट्रेस को दूर करने के लिए मेडिटेशन, योगा या फिर अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।